वेलकम टू डास्टिक एजुकेशन। आज है 22 अक्टूबर 2021। आज हम 22 अक्टूबर 2021 के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करवाएंगे। तो चलो हम ऐसे ही बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है, किस राज्य ने व्यापक उत्पादित चावल यानी कि वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि महाराष्ट्र ने हाल ही में वाडा चावल को जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि कुछ और राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने सरकार ने हाल ही में कंगना रनौत को एक जिला उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश, जैसे कि आंध्र प्रदेश ने हाल ही में स्वच्छ कार्यक्रम शुरू भी किया था। तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गठन हुआ था 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। राजकीय वृक्ष आम, राजकीय पुष्प जरूर, राजकीय पक्षी हरा कबूतर है, राजकीय पशु कबड्डी। जैसे कि और कुछ जानकारियाँ बता दे रहे हैं। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया था। जो नीरज चोपड़ा हाल ही में ओलंपिक में हुए उसमें चैंपियन थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। हाल ही में महाराष्ट्र ने मिशन वात्सल्य नामक कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। किस देश में यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो का अनावरण किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी जर्मनी ने हाल ही में 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है। जैसे कि यूरो कप 2020 का इटली ने जीता था, आप इसे याद रख सकते हैं। पहली बार 1960 में ये आयोजित किया गया था। यूरो कप जो यूरोपीय समूह संघ के सदस्य देशों के बीच आयोजित वाली फुटबॉल टूर्नामेंट है। यूरो कप जो फीफा वर्ल्ड कप के बाद विश्व में सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट मानी जाती है। नंबर बढ़ते हैं 3 की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि BC पटनायक हाल ही में LIC के नए प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका मुख्यालय है मुंबई। चेयरमैन है MR कुमार, यानी कि चेयरमैन है। LIC ने अगस्त में एजेंटों के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। जून में LIC यानी कि जून 2021 में LIC ने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ePOS भी किया था। हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। दालचीनी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश दालचीनी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कुछ और देश के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भी GI टैग दिया गया है। असम, यानी कि असम राज्य ने हाल ही में मिशन वसुंधरा लॉन्च की है। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि राजस्थान प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां साझा कर लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष थे कृष्णचंद्र। हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पहले राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। राजकीय पक्षी हैं जुजराना परियोजना, वहाँ की मुख्य है गिरी परियोजना। अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा हिमाचल के सिरमौर में होता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी में हिमाचल प्रदेश ने पायलट आधार दालचीनी की खेती शुरू की गई है। आप इसे भी जान सकते हैं कि ज़्यादातर दालचीनी श्रीलंका में उगाई जाती है। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। देश में वेटलैंड के बारे में जानकारी देने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि सी भूपेंद्र यादव ने ये पोर्टल
लॉन्च किया है। कुछ और मंत्री के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। बढ़ते हैं नंबर 6 की ओर। रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 का किसने प्रदान किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिमन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुछ और पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक सेंगर को जो एकमात्र ऐसे विजेता हैं जिन्होंने 1950 और 1980 में 2 बार पुरस्कार जीता था। एमेनुअल चारपेटियर और जेनिफर ए डोडना जिन्होंने जेनिफर डोडना का 2020 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। किस राज्य की जीआई टैग वाली मिठाई मेहदीना की पहली खेप बहरीन हाल ही में भेजी गई थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई की पहली खेप बहरीन भेजी गई थी। जैसे कि पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। प्रमुख बांध है दुर्गापुर बैराज परियोजना फरक्का। मुख्य अभ्यारण्य हैं जैसे महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य, जलदापरा वन्यजीव अभ्यारण्य, वल्लभपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदर पार्क नेशनल पार्क वहाँ के मुख्य अभ्यारण्य हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली मिठाई जो बहरीन के लोग मिठाई के ज़्यादा दीवाने हैं, वहाँ पर उस मिठाई को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जयनगर में पोपड़ राइस बोन तथा ताजे खजूर के गुड़ से तैयार की गई सदी पुरानी यह मिठाई एक पकवान के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। भारत किस देश के टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि विदाउट बॉर्डर्स TIWB में शामिल हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी सेशल्स में हाल ही में भारत टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स में शामिल हुआ है। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। राष्ट्रपति हैं वावेल रामकलवान। अप्रैल 2020 में भारत ने मजिस्ट्रेट न्यायालय के नए भवन का भी संयुक्त उद्घाटन किया था हाल के सेशल्स में। भारत ने 100 करोड़ रुपये के गश्ती जहाज PS जोरस्टर भी दिया था। 2018 में सेशल्स ने विश्व का पहला सावरे ब्लू बॉन्ड की भी शुरुआत की थी। सेशल्स ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में भारत को भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। किस राज्य ने पुलिस अधिकारियों के लिए चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ई, यानी कि तमिलनाडु सरकार। पुलिस ने हाल ही में चेहरा पहचान सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो तमिलनाडु का गठन हुआ था 1773 में। राजधानी है चेन्नई। गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यानी कि आपको बता दे रहे हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ भी हस्ताक्षर किए हैं। अब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, अब इसे याद रख सकते हैं और दोबारा हमारे करंट अफेयर पिछले छूट गए हैं तो उसे भी याद कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी 2021 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के श्री विल्लुथुपुर मेगलमाई टाइगर रिजर्व की भी मंजूरी दी थी। 2020 में तमिलनाडु ने अम्मा मिनी क्लिनिक लॉन्च की थी। तमिलनाडु भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सीब्रिज भी बनाएगा, यह भी इसे रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। अमृतांजन हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मीराबाई चानू, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानने हैं जो एथलीट्स हैं भारत की ओर से। नीरज चोपड़ा जो उनको टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हिमा दास को गेटरोट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। PV सिंधु
को शेरचेट की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि नदीम अंजुम हाल ही में पाकिस्तान के ISI के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री है इमरान खान। इसका गठन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान ने फतह 1 का सफल परीक्षण अगस्त में किया था। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा, प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। राजकीय वृक्ष है देवदार, राजकीय पुष्प जैस्मीन, राजकीय पशु चकोर। वहाँ की कुछ ऐसे मुख्य जानकारी दे रहे हैं। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसको बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 9वें स्थान पर रहा है। जैसे कि पहला स्थान प्राप्त किया था सिंगापुर और जापान ने पहले स्थान प्राप्त किया था। नंबर 3 पे थे जर्मनी और दक्षिण कोरिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर रहा है। भारत पिछले साल 84वें स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कुल 199 पासपोर्ट के बीच जारी किया गया था। बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। अजीब परिवारियर का छठा संस्करण किस दास शुरू हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ ये अजय परिवार का छठा संस्करण शुरू हुआ था। जैसे कि कुछ और संस्करण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि भारत और रूस जो झपेट 2021 सैन्य अभ्यास रूस में आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस जो खंजर अभ्यास के रूप में भी आयोजित किया गया था। भारत और उज्बेकिस्तान जो आतंकवाद रोधी संघ सैन्य अभ्यास यानी कि डस्टलेक के नाम से जाना जाता था। पहला अजय वॉरियर अभ्यास 2013 में शुरू किया गया था। नई खोजी गई गेको प्रजाति के किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि जैकी चेन के नाम पर ये नई खोजी गई गेको प्रजाति को नाम दिया गया है। जैसे कि नई खोजी गई प्रजाति जैकी चेन के नाम पर रखा गया है। उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया था। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ता पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ने पश्चिमी घाट से गेको प्रजाति की 12 प्रजाति खोजी गई थी। हम बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। जैसे कि हाल ही में किस बैंक ने 6X अभियान शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में 6X अभियान शुरू किया है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894, यानी कि लाहौर में स्थित हुई थी। इसका हाल ही में मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय इसके संस्थापक हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। किस पेमेंट बैंक को शेयर बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि फीना पेमेंट बैंक को हाल ही में सेबी से ये मंजूरी मिल गई है। तो जैसे कि हमने ऐसे आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी दी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर कीजिए, तो आप जैसे भाइयों को और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करा सकें। प्लीज़ जय हिंद जय भारत।